यस यस यस, देखो यार हमने ना कुछ इस बारी आरंभ जो है ना हमारा सेशन, इसको कुछ डिफरेंट तरीके से प्लान किया है। रीजन ये है कि इस बारी के जितने भी आरंभ सेशन होंगे, जितने भी होंगे, वो 2 ही जन लेंगे, हमारे करण अर्जुन। समझ में आ रहा सबको? हमारे रामकृष्ण है ना जो कंपनी के आई डिजिटल पनियोर के, जो राम और कृष्ण जी हैं, वो संभालेंगे इन दोनों। ये जितने भी आरंभ के सेशन है, सारे सेशन बोलेंगे। रीजन ये है कि आप सब लोग फर्स्ट कॉल सीखना चाहते हो, कैसे कस्टमर से बढ़िया से हैंडल करके बताओ, जल्दी से सीखना चाहते हैं। हाँ, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, कैसे कस्टमर के ऑब्जेक्शंस को हैंडल किया जाए, वो क्या, कुछ भी किसी का कुछ भी ऑब्जेक्शन होता है, उसको आप किस फ्लुएंट तरीके से आप उसको हैंडल कर पाओ, वो चीजें सीखने को मिलेंगी आप। कब? आरंभ के डेली सेशन जो होंगे मॉर्निंग के दिन, डेली बेसिस पे। तो आप सबको कह रहा हूं मैं, 166 बंदा अभी सेशन में, अभी और बढ़ेंगे, तो पहले तो यार कंप्लीट देखा करो कोई भी सेशन, ठीक है ना। दूसरी चीज ये है कि जितने भी आरंभ के मॉर्निंग के सेशन हो रहे हैं ना, ये क्योंकि जब तक मॉर्निंग में चल रहा है तो मैं इवनिंग में अपनी मीटिंग रखूं। एग्री करते हो सारे लोग? चलेगा? हमारा जो अभी मीटिंग हो करेगा वो इवनिंग में होगा, क्योंकि मॉर्निंग का आरंभ बहुत अच्छे लेवल पे चल रहा है। और कल दिव्यांशु पांडे सर का सेशन होने वाला है ऑन फर्स्ट कॉल। क्या? ऑन 1 सेकेंड, ऑन फर्स्ट कॉल। क्लियर है? अब फर्स्ट कॉल के सेशन के अंदर ना आपको बहुत चीजें सीखने को मिलेगी। आज का नहीं लिया था, परसों का नहीं लिया था, आपने कभी कभी नहीं लिया हो, सब रिकॉर्डिंग शेयर हो जाता है। क्लियर है? आपको बस फोकस किस चीज पे करना है, वो है लर्निंग्स पे, जो आपको डेली बेसिस पे मिलेंगी आरंभ के अंदर। दूसरी चीज, मैं भी डेली आपसे कनेक्ट रहूंगा रात के सेशन में, मॉर्निंग में नहीं लूंगा अभी। एग्री करते हो सारे लोग? थम्स अप करके बताओ। एग्री करते हो? मॉर्निंग में नहीं लूंगा, इवनिंग में चलेगा, 9 साढ़े 9 बजे ही रह करेगा टाइम, कभी लेट हो गया तो 9:30। हाँ यस, दैट्स इट। ठीक है, तो उससे हमारा फायदा क्या होगा ना दोस्तों, उसका बेनिफिट समझना। बेनिफिट सबसे बड़ा ये होगा कि जब आप आरंभ के सेशन को कंप्लीट करके जस्ट अपने काम पे लगोगे ना, तो आपके माइंड में सारी चीजें रहेंगी कि मुझे अपने कस्टमर को क्या बातें कहनी है, किससे बचना है, क्या चीजों को अप्लाई करना है। एग्री करते हो? वो सारा डाटा आपके पास में रहेगा। अब बहुत सारे ना मेरे साथ में यहाँ नए सज्जन भी, नए चेहरे में अपने साथ में देख पा रहा हूँ। ठीक है, काफी सारे नए लोग भी हैं यहाँ पे हमारे साथ सेशन में। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है, आप सबको बता रहा हूं, नए या ओल्ड जितने भी लोग हैं, वो है कि जो सेल्स प्रोसेस है ना हमारा, उसको कितना एफिशिएंटली आप यूज कर रहे हो। क्या कहा मैंने? एक वर्ड का इस्तेमाल करा यहाँ पे, एफिशिएंटली। इसका मतलब क्या होता है? आपने कम एफर्ट डाल के उस प्रोसेस को कितने अच्छे से इस्तेमाल करा, तो जिससे आपका ज्यादा से ज्यादा रिजल्ट आ गया। एक एग्जाम्पल के तौर पर समझना, आपको डीपली समझ में आया, जानना चाहोगे? एक एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पर समझाऊंगा। थोड़ा एक्टिव रहना मेरे साथ शेयर कैमरे पे, हर कोई पहले तो यार कैमरे पे भी आ जाओ। वाह, मुझे विंडो बढ़ती हुई ऐसे, जब आप स्क्रॉल करो ना ज्योति मैम, जब आप स्क्रॉल करो ना तो नीचे सबके चेहरे दिख जाए, इस तरीके से होना चाहिए। जब आप इसको रिकॉर्ड करके अपने स्टेटस पे लगाओ ना, तो कस्टमर भी कहे यार ये कौन लोग हैं, ये रात में 9 10 बजे बैठ के मीटिंग करते, कहाँ से आए ये लोग, इतनी एनर्जी चलती है, इतना जोश और जज्बा, हर कोई स्माइल कर रहा है, हर किसी के चेहरे पे मुस्कुराहट है। कहाँ से भाई इतनी डेडिकेशन, कहाँ से, इतनी एनर्जी कहाँ से आती? यहाँ से आती। क्लियर है? कस्टमर को भी समझ में आ जाए जब आपकी स्टेटस पे लगाएं। क्लियर है? सो आप कितने, जो प्रोसेस हमने बनाया है दोस्तों, उसको आप कितना एफिशिएंटली यूज करते हो, वो डिपेंड करता है कि आप उस पर कितना ज्यादा अच्छे से काम करते हो। 10 मिनट लूंगा, जो आपको प्रोसेस के बारे में कुछ क्लियर करूंगा। मेरे पे बहुत सारे लोगों का मैसेज आया था पिछले 1-2 दिन से, मैं अवेलेबल नहीं था। दरअसल मेरे पूरे घर की, जहाँ पूरा ऑफिस था, उसकी शिफ्टिंग थी। आप देख पा रहे हो पीछे बैकग्राउंड भी चेंज, पहले ब्लैक था तो व्हाइट हो गया है, और वो ब्लैक व्हाइट नहीं हुआ है, पूरा घर अभी शिफ्ट किया है मैंने। ठीक है, सो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमारी है वो है कि आप लीड से लेकर क्लोजर तक कैसे लेकर जाओगे कस्टमर को, पॉइंट वो है। एग्री करते हो सारे लोग? भाई लीड लेने से लेकर कस्टमर के पेमेंट दे जाने तक का पूरा जो सफर होता है ना, ये जो जर्नी होती है ना, ये होता है मेल की। अब जिसने इस जर्नी को, इस पूरे जो जर्नी है, ये 1 हफ्ते की भी हो सकती है, ये 15 दिन की भी हो सकती है, ये 1 महीने की भी हो सकती है, 2 महीने, 3 महीने, 1 साल की भी हो सकती है। समझ में आ रहा है? वो अब समझाता हूँ कैसे। देखो इस बात को समझो, जैसे मान लेते हैं मेरे कस्टमर हाय एवरीबॉडी, आशुतोष वादिया इज दिस साइड एंड अभी हम लोग बाली में हैं। व्हाट्सएप, मैंने इनको कॉल करा, व्हाट्सएप पे बुलाया,
फिर 2 वीडियो सबको पता है ना भाई, मैंने ऊपर पिन कर रखा है, ग्रुप में सबको दिखता है ना, विजिबल होता है ना, एक बार लाइक करके बताओ। हाँ, ऊपर पिन किया हुआ है मैंने। अगर जिसको भी नहीं पता, जो कस्टमर को 2 वीडियो भेजनी होती है ना स्टार्टिंग में, वो मैंने आपको पहले ही पिन किया हुआ है, ग्रुप के अंदर पिन है, क्लियर है? उस पर क्लिक करोगे तो वीडियोस भी आ जाएंगी। उसके बाद आप मीटिंग का लिंक भेज दो। उसके बाद में होता है असली गेम स्टार्ट। ये था स्टार्टिंग का पॉइंट है, इसके बाद है असली खेल। ये तो कुछ भी नहीं था, ये तो और कोई कर रहा है, बट इसके बाद में जो आप काम करोगे ना, वो है मेन पॉइंट है। पहला क्या है, वो होता है फॉलो अप। फॉलो अप, कुछ लोग कहते हैं कि सर मेरा कस्टमर व्हाट्सएप पे आया था, न्यूटन सर मेरा ग्राहक व्हाट्सएप पे आया था, उसके बाद रिप्लाई नहीं कर रहा। मैं आपसी से घुमाकर एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि जब आपने स्टार्ट किया था, क्या आपने रिप्लाई किया? ऐसे और ऐसे करके बता देना बस, ऐसे और ऐसे। क्या आपने जब ज्वाइन किया था, क्या आप उस तरीके से रिप्लाई कर रहे थे सामने वाले को? 90% केसेस में होगा कि हर मैसेज का रिप्लाई नहीं जा रहा होगा, कि यार उन्होंने कोई वीडियो भेजी, कोई हाय हेलो करा, कॉल कर दी, हर बारी रिप्लाई नहीं किया होगा, कभी कभी रिप्लाई कर दिया होगा। दूसरा पॉइंट क्या आता है कि यार इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे किया जाए? है ना भाई, कि मेरा कस्टमर फोन नहीं उठा रहा है, व्हाट्सएप पे आ गया बट मैसेज का रिप्लाई। इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है सिर्फ एक तरीके से, वो होता है फॉलो अप। ये फॉलो अप डायरेक्ट भी होता है, ये इनडायरेक्ट भी होता है। ज्योति मैम, ये फॉलो अप जो है ना, इसके बिना सेल्स नहीं होती, और जो इसको छोड़ देता है उसकी कभी सेल्स नहीं होती, वो कभी पैसा नहीं कमाएगा। क्योंकि देखो, फॉलो अप इस तरीके से है, फॉलो अप ना करना कुछ इस तरीके से होता है, जस्ट लाइक कि आपने एक बाथटब होता है, बाथटब देखा सबने? बाथटब जिसमें नहाते हैं भाई, बाथटब होता है ना, राइट? बाथटब के अंदर आप पानी भरो, पानी भर दिया, मगर नीचे जो वो लगा होता है ना, ढक्कन सा लगा होता है जहां पानी निकल जाता है, हाँ, एक लगा होता है ना ऐसे ढक्कन टाइप का लगा होता है, अगर वो खुला हुआ है तो मतलब क्या है, ऊपर से आपने 2 नल खोल दिए हैं, पानी भरे जा रहा है, मगर नीचे आप फॉलो अप नहीं करा, तो बस नीचे आप पैसा जितना भी पानी था वो बह के जा चुका है। क्यों? क्योंकि आपने फॉलो अप नहीं किया था। इसका मतलब क्या है, आप लीड्स लेते रहे, काम करते रहे लीड्स पे, बट आपने अगर कस्टमर को व्हाट्सएप पे, हमारा फॉलो अप का तरीका होता है कंटेंट के थ्रू। यहाँ कॉलिंग से काम नहीं चलता है, सिर्फ कॉलिंग नहीं कि आप संगीता मैम उस कस्टमर को 4 बार कॉल करो दिन में। इधर कंटेंट का बहुत बड़ा महत्व है, बहुत बड़ा महत्व है। अगर मैं आज आपको ट्रेनिंग दे रहा हूँ, ट्रेनिंग इज इक्वल टू कंटेंट, एग्री करते हो सारे लोग? मैं आपको सिखाने आया, वो एक कंटेंट का पार्ट है। कंटेंट का मतलब 4 तरीके होते हैं कंटेंट में, लिख लेना चाहे इसको, ऑडियो, वीडियो, इमेज, टेक्स्ट। ये 4 तरीके की कंटेंट होते हैं पूरी पृथ्वी पे, ये 4 ही चीजें एग्जिस्ट करती हैं कंटेंट के नाम पे। ऑडियो, बोलने की बातें जो आप ऑडियो नोट भेजो किसी को, वीडियो, टेक्स्ट और इमेज, फोटो, कोई फ्लायर, कोई आपने अर्निंग का किसी का आते हैं ना, हमारे ग्रुप में आते हैं, वो लगा रखा है। हाँ, ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट और फोटो, क्लियर हो गया? अब इसमें सबसे ज्यादा एफिशिएंट जो होता है, जो सबसे ज्यादा रिजल्ट निकलता है, वो होती है हमारे लिए वीडियो, और दूसरी ऑडियो नोट। वीडियो का इस्तेमाल करना है सबसे ज्यादा फॉलो अप में, और दूसरा ऑडियो नोट का इस्तेमाल करना है। पूजा जी, गलती कहाँ पे हो जाती है? गलती ये हो जाती है, हम ये सोचते हैं कि यार मेरा कस्टमर जो है ना, ये इसको यार 2 दिन से भेज रहा हूँ, रिप्लाई नहीं कर रहा, आज नहीं भेजता, मेरा मन नहीं कर रहा है, पता नहीं यार क्या है ये। मान लो मेरा कस्टमर है, ये सोनिया चौहान जी है, मैं नहीं कर रहा सोनिया जी को पैसे, रिप्लाई तो करते नहीं है यार, कैसे कस्टमर है खड़ूस से रिप्लाई तो करते नहीं है, कैसे चलेगा? मैं नहीं करता यार, दूसरे वाले लाओ, कोई नए वाले लाओ। भाई सुनिए, ये कोई गेम नहीं है, ये प्रोसेस है जो आपको फॉलो करना है, समझ रहे हैं? जैसे क्या होता है, जब सुबह उठते हैं तो अपन ब्रश करते हैं ना, डेली ब्रश करते हैं, नहाते धोते हैं, फ्रेश होते हैं, खाना खाते हैं, ये हमारी बॉडी को जीने के लिए इंपॉर्टेंट है। हाँ, पानी पीना इंपॉर्टेंट है, तो सेम इसी तरीके से सेल्स के अंदर फॉलो अप करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और फॉलो अप होता है कंटेंट के माध्यम से। सारे लोग कंटेंट ग्रुप में एडेड हो ना, कंटेंट ग्रुप में सारे लोग एडेड हो, आपको वहां पे ना बनी बनाई चीजें मिल रही है, आपको बस इस्तेमाल करना है यार। मैं कभी कभी सोचता हूँ, एक एफिलिएट की जिंदगी कितनी ज्यादा आसान कर रखी है, इसको मुश्किल बनाओ, समझ रहे हो? एक एफिलिएट की जिंदगी जो इतनी आसान बना रखी है ना हमने कंपनी साइड से, इसको मुश्किल बनाना पड़ेगा। आप कंटेंट बंद करो, नहीं जाएगा, हटाओ, चलेगा? ऐसे और ऐसे करके बता देना। कंटेंट मार्केटिंग जो आ रही है टेलीग्राम, उसको हटा देते, दूसरा वेबिनार भी हटवा देते हैं,
खुद से बात करके हर कस्टमर को बताओ 1-1 घंटा कॉल पे, वेबिनार भी हटवाओ। तीसरा, और कैसे मुश्किल करते, ट्रेनिंग भी हटा दो, ट्रेनिंग भी निकाल दो, है समझ रहे हो? तो इस बात को आप समझो, बहुत डीपली जाके समझो कि यार जिस लेवल पे कंपनी आज काम कर रही, आप सबको भी पता लग चुका है, मैं 3 तारीख में ही बता दिया था कि यार कंपनी यूएई में अब लॉन्च कर रही है, याद है ना सबको जब सेशन लिया था मैंने, और हो गया है, हो गया है, उसकी प्राइसिंग भी मैंने शेयर कर दिया था। तो हमारे ना, आपको बता देता हूँ दोस्तों, बहुत ध्यान से समझना, इंडिया से गए हुए बहुत सारे लोग हैं यूएई में, मैं पर्सनली गया हूँ दुबई वगैरह, घूमने गया हूँ, घूमने के पर्पज से। बहुत सारे इंडियंस हैं जो वहां काम करते हैं, और काम ऐसा नहीं कि बहुत अच्छे लेवल पे काम कर रहे हैं, काम कोई ट्रक चलाने का काम है, कोई वहां लेबर का काम कर रहा है, मतलब मेजॉरिटी ऑफ इंडियंस हैं वो अपना रोजगार चलाने के लिए वहां पर गए हैं, और कुछ इस कैटेगरीज की वर्क में करते हैं और अपनी फैमिली से दूर रहते हैं। जैसे मान लीजिए संगीता जी, आपको काम करने के लिए जाना पड़े कहाँ, आउट ऑफ इंडिया, तो नूतन सर गलती क्या हो जाएगी यार, फैमिली को समय नहीं दे पाओगे। अच्छा, वहां पे वीडियो कॉल भी नहीं होती, व्हाट्सएप नहीं चलता उनकी अलग ही ऐप है, व्हाट्सएप वगैरह चलता नहीं। अब दिक्कत क्या होती है उनके साथ में, वो कमाना चाहते हैं, उनके पास अपॉर्चुनिटी नहीं है अर्निंग के लिए। समझ में आ रहा है सबको? हमने उसको अपॉर्चुनिटी दी है सामने वाले को। मेरे पे आज कम से कम 4 क्लाइंट से मैं कनेक्ट हुआ हूं, जब से वो लॉन्च हुआ है, पब्लिक हुआ है, 4 क्लाइंट से ऑन वीडियो कॉल कनेक्ट हुआ हूँ कि सर मैं दुबई में इस जगह पे रहता हूँ, कोई इस जगह पे रहता हूँ, और मुझे स्टार्ट करना है आई डिजिटलप्रेन्योर के साथ। वो क्यों? क्योंकि अब हमने इसको पूरी तरीके से लीगल कर दिया। अब वो अर्निंग भी करेगा ना वहां से, तो उसके अकाउंट में पैसा जाएगा, पहले पॉसिबल नहीं था ये। क्लियर हो गया हर किसी को? तो आपके लिए ना यार सबसे बड़ी मार्केट खुल चुकी है एक में, धीरे धीरे उसको एक्सप्लोर करना, धीरे धीरे वहां पे पता लगेगा कि कैसे काम करना है। बहरहाल मैं आऊंगा दोबारा से फॉलो अप पे। तो हम तो सोच के बैठे हैं कि आपकी जिंदगी को बहुत आसान बना देंगे, बस मुश्किल नहीं। ज्योति मैम हंस रहे हैं, मुझे लगा मैं मुश्किल बोलने वाला हूँ। आसान बना देंगे, बस पॉइंट ये है कि आपको ना बहुत अच्छे से हर एक चीज को इस्तेमाल करना। गजराज बहगल जी, आपको बहुत अच्छे से एक एक चीज को इस्तेमाल करना है। जो वीडियोस आ रही हैं उसको स्टेटस पे भी लगाना है, कस्टमर को भी शेयर करना है। तीसरा पॉइंट क्या है, कभी कभी 2 दिन में एक बार अपने कस्टमर को ऑडियो नोट भी भेजना है। उससे होता क्या है कि यार फोन पे बात नहीं करनी, ना तो वो फोन उठाएगा। हफ्ते में 2 या 3 बार ही कॉल करो, हर 2-3 दिन में एक बार कॉल कर लो, जितने भी बैकएंड के फॉलो अप है, और अपने कस्टमर को डिवाइड करो। पहला डिवीजन करो कि मेरे कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने वेबिनार कंप्लीट देखा है। इसको लिख लेना, 3 पॉइंट बताऊंगा, सिर्फ तीनों में छट जाएगा सारा काम। पहला, मेरे ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने वेबिनार कंप्लीट देख लिया है, कुछ टाइप किया था, ऑफर टाइप किया था, आई कैन टाइप किया था। देखो बंसल जी, यार कुछ समझो ना, आप इस सेशन के अंदर बैठे हो, मैं आपसे कुछ बोलूं कि यार जिसने आपको मीटिंग का लिंक भेजा है, कुछ भी बोलूं, आप जाके वहां पे टाइप कर देते हो, तो इसका मतलब क्या है कि आपने, मान लेते 9:20 हो रहे हैं, तो 20 मिनट का सेशन देखा ना, आपको कुछ चीजें समझ में आई है, तब आपको लगा तो आपने टाइप कर दिया। अब यहाँ पे डिवाइड कर दो। जिस कस्टमर ने ऑफर और आई कैन टाइप किया, यार ये मेरा वो क्लाइंट है जिसके पास करने की कैपेबिलिटी भी है, वो करना भी चाहता है, और बहुत ज्यादा हाईली इंटरेस्टेड भी है, और मीटिंग देख चुका है। अब जैसे भी करके 24 से 48 घंटे के अंदर इसके साथ में ऑन कॉल बात हो जानी चाहिए। समझ में आ रहा है सबको? डीपली बता रहा हूं, उसमें जाके डीपली बता रहा हूं चीजें, कि यार मेरे जिस बंदे ने ऑफर या आई कैन टाइप कर दिया है, तो उससे मेरी अगले नेक्स्ट 24 आवर या 48 आवर्स के अंदर कॉल या वीडियो कॉल पे बात मेरे से या आपसे हो जानी चाहिए एटलीस्ट। समझ में आ रहा है? अब उससे क्या होगा, उसको सब चीजें क्लियर है, वो आपका हॉट फनल में आ जाएगा। दूसरी कैटेगरी वो है जिसने ज्वाइन करा, 10-15 मिनट देखा, हट गए। इनको वार्म लीड्स में रखना, वार्म, WARM, इनको वार्म में रखना। या फिर कुछ ऐसे लोग जो व्हाट्सएप पे आए, बोला कि मैंने ज्वाइन कर लिया, वो भी। कोल्ड, एक लास्ट कैटेगरी बनाना कोल्ड कैटेगरी की, जिसमें ना आपके वो सारे लोग होंगे जो रिप्लाई कभी कभी करते नहीं करते, वो सारे लोग जो आप बस आपके व्हाट्सएप पे है। जैसे इस मीटिंग में भी कुछ लोग होंगे बट रिप्लाई नहीं कर रहे होंगे। समझ रहे हो? मैं आपको ही कह रहा हूँ, और आप मुझे देख रहे हो उस टाइम को, और शायद हो सकता है आप भी स्माइल कर रहे हो, राइट? सो आप होंगे इस मीटिंग में, बट हो सकता है कि आप रिप्लाई नहीं कर रहे हो या वीडियो पे नहीं हो। तो मतलब अगर आप मीटिंग के अंदर है तो इनको कोल्ड, मैं आपको नहीं कह रहा,
हमारे जो लीड्स हैं उनको कोल्ड एक कैटेगरी बना लेना, इन 3 कैटेगरी में डिवाइड करो। अपना 90% माइंड और फोकस सिर्फ एक कैटेगरी पे लगाना है, वो है हॉट लीड्स पे, बाकी किसी पे नहीं। आपका काम ये होता है कि मेरे पास जब कस्टमर आ गया, इसको डिवाइड कर दो, डिवाइड कर दो। गजराज जी काम ये नहीं है कि मेरे को कस्टमर से पेमेंट उठाना है, काम है प्रोसेस को अच्छे से फॉलो करना है। पॉइंट दोबारा बता रहा हूं, काम ये नहीं है कि कस्टमर से सेल्स निकालना है भाई, काम ये है कि मेरे को डिवाइड करना आना चाहिए। कि मैंने अगर 100 लीड ली है, एग्जाम्पल बहुत क्लियर समझना, मैंने अगले 5 दिन में 7 दिन में 100 लीड्स पे काम किया, 150 लीड्स पे काम किया, 200-300 लीड पे काम किया, तो भाई उसमें से ऐसे कितने लोग मैंने बनाए जो हॉट लीड की कैटेगरी में आते हैं। वो पॉइंट समझ में आ रहा सबको? सेल्स तो आ जाएगी ना। अगर मान लेते हैं कि एग्जांपल लेते हैं, उमा शर्मा जी आप है, उमा शर्मा जी ने 150 लीड पे काम किया, उसमें से उनके 5 क्लाइंट ऐसे बन गए या 3 क्लाइंट ऐसे बन जाते हैं जो हॉट क्लाइंट्स, राइट, जिनसे बात भी हो चुकी है, जिनसे कॉन्फ्रेंस भी हो चुकी है और वो करना भी चाहते हैं, टाइम रहते कर लेंगे अगले 1 हफ्ते में, 10 दिन में। अब इनके माइंड में भी सिक्योरिटी बिल्ड हो गई कि हाँ यार मेरे पास फनल है जो क्लोज होगा। समझ में आ रहा सबको? इसी को कहते हैं फनल, फनल इसी को कहते हैं फनल। जब आपके पास ये चीज नहीं होती ना, तब आपको लगता है कि यार हो नहीं रहा मुझसे। एग्री करते हैं सारे लोग? हाँ, कुछ लोग एग्री करोगे जो लीड्स पे काम कर रहे हैं अभी, काफी सारे लोग हैं। तो रीजन ये होता है, वो रीजन ये है कि आप अपने 200 लीड पे जब काम कर लिया, जब आपको दिख जाता है ना कि यार मेरे पास 10 और 15 ऐसी लोग हैं जो लोग हाईली इंटरेस्टेड है हॉट कैटेगरी में, और कम से कम आपके 10 से 15 तो होने चाहिए, ये तो मिनिमम है। क्योंकि जब जाके आप में से उनमें से जाकर 2 या 3 क्लोज हो जाए, तो आपको काम समझ में आया क्या होता है कि भाई लोगों को डिवाइड करता है। समझ में आ गया? हर एक बारी यस लिख के चैट में बता दो जल्दी से। हाँ, लोगों को डिवीजन करने का काम है, ना कि सेल्स का। जितना ज्यादा मैं लोगों को डिवाइड कर दूंगा कि यार मेरे हॉट कैटेगरी में कौन से लोग आते हैं, वार्म में कितने लोग हैं, कोल्ड में कितने लोग हैं, मान लो 200 पे काम किया था, 150 कोल्ड में, 10 हॉट में है, केवल 30 या 20-25 लोग हैं जो वार्म में है। अब आपके माइंड में पता है कि यार ये मेरा डाटा है, इसको कहते हैं डाटा मैनेजमेंट। एक सेल्समैन, एक बिजनेसमैन, एक एंटरप्रेन्योर की लाइफ के अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात होता है कि वो डाटा को समझे, डाटा समझना आना चाहिए। आज ही ये काम किया है, बहुत अच्छे सूरज जी, और इसको डेली करना है भाई, आज ही नहीं डेली भी करना है। बहुत अच्छी बात है आपने आज किया, ठीक है। सो जब आप डाटा को समझने लग जाते हो ना, तब आपको समझ में आता है कि यार मेरा कितनी लीड्स पे कितना कन्वर्जन निकल जाता है। मेरे पास ऐसे सैकड़ों लोग हैं जो 60, 70, 80 लीड पे एक क्लोजिंग निकाल लेते हैं, मगर मेरे पे ऐसे भी लोग हैं जो 120, 30 लीड पे एक क्लोजिंग निकालते हैं। समझ में आ रहा है सबको? हाँ, ऑन एन एवरेज जो फर्स्ट पर्सन आता है ना, जैसे मान लो आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो पहली बार शुरुआत कर रहे हो। जब आप पहली बार शुरुआत कर रहे हो तो आपके पास ना पीछे फनल नहीं है, आपके पास लोग पहले से नहीं है, आप तो पहले क्रिएट कर रहे हो ना, आप सिस्टम में आए हो, चीजें बना रहे हो, आपके पास फनल क्रिएट हो रहा है। अब उस फनल को बनाने में लगता है टाइम, और लगता है एफर्ट, और लगता है आपका बजट। जब आप उसको लगाकर इकट्ठा करते हो ना, तब आपके पास टोटल मान लेते हैं इस महीने, जुलाई के महीने में आपने टोटल ऑन एन एवरेज 250 से 300 लीड पे काम किया। मैं गारंटी के साथ बता सकता हूँ, 100% गारंटी के साथ भाई, बात कर लेना मंथ एंड में, जो 300 लीड पे काम कर चुका होगा ना, मिनिमम से मिनिमम 3 क्लोजिंग लेकर उठेगा। 3 क्लोजिंग ऑन एन एवरेज हमारा सब प्रीमियम या प्रीमियम प्लस में ही जाता है। तो अगर 10,000 एक पे एवरेज प्रॉफिट हो रहा है, तो बड़े आराम से वो 30,000 रुपए निकाल लेगा, बड़े आराम से निकाल लेगा। और उसका एफर्ट पता कितना था? पर डे 15 लीड्स। और अगर मुझे कोई ये कह दे कि 15 लीड्स करने में सर पूरा दिन चला जाता है, तो या तो आप गलती कर रहे हैं या आपके काम करने में बहुत बढ़िया गलती है। समझ में आ रहा है? मुश्किल से मुश्किल 3 से 4 घंटा लगता होगा, एग्री करना मुझसे। हाँ, जो भी आप काम कर रहे हैं 10-15 लीड्स पे, मुश्किल से हार्डली 3 से 4 घंटे लगते होंगे, इससे ज्यादा नहीं लगता है। अगर इससे ज्यादा लग रहा है तो मैंने बताया वो जो प्रोसेस है ना, उसमें आप गलती कर रहे हैं, पायल मैम। दूसरी बात आती है कि देखो, हमारा काम ना कस्टमर को क्लोज करने का नहीं है, पूजा जी, कस्टमर को क्लोज करने का नहीं है, बल्कि काम इस चीज का है कि मेरा जो कस्टमर है ना, उसके सारे ऑब्जेक्शंस क्लियर हो जाए।
जब आप अपने कस्टमर के ऑब्जेक्शंस को क्लियर कर देते हो, जब उसके सारे सवाल मन के क्लियर कर देते हो, वो ऑटोमेटिकली क्लोजर की तरफ चला जाता है। मगर गलती क्या होती है, लोग पैसे की बात पहले ही करने लगते हैं, उसके मन में 100 बातें चल रही हैं, आप पैसे की बात पहले लिया। समझ में आ रहा सबको? कौन से पैकेज से करोगे? मीटिंग दे के उठा, हाँ जी सर बताओ कौन से करोगे। अरे यार क्यों क्यों करना है? पहले सवाल पूछो ना, पहले रिलेशन बिल्ड करो ना। पहले थोड़ा रिलेशन बिल्ड कर लो ना गजराज जी। पहले आप और मैं दोस्त तो बन जाए, तब बात करेंगे ना व्यापार की। हमारे इंडियन कल्चर के अंदर ना, तब आप स्टार्टिंग में जब पैसा मांगते हो ना, सामने वाले से वो देख के भग जाता है, ये रियल बता रहा हूं। मगर जब आप एक रिलेशन बिल्ड कर लेते हो, जब आप एक ट्रांजैक्शन से पहले एक रिलेशन बिल्ड, एक संबंध बना लेते हो कि तू मेरा भाई है, तू मेरी बहन है, जो भी एग्जांपल समझा रहा हूं, हाँ, जब एक रिलेशन बिल्ड कर लेते हो तो आपके लिए सेल्स करना ऑटोमेटिकली बहुत ज्यादा इजी हो जाता है एज कंपेयर टू अदर्स जो सिर्फ और सिर्फ फोकस कर रहे हैं कि यार तो मेरे को पैसा दे या मेरे से खरीद के ले जाए, जो भी है, राइट। आपको अपने कस्टमर के ऑब्जेक्शंस को क्लियर करना है, और ये ऑब्जेक्शंस हैंडलिंग की ट्रेनिंग होने वाली है बहुत जल्द। पता है ना सबको? कैलेंडर आ गया ना सबके पास में? आरंभ की बात कर रहा हूँ, आरंभ का ट्रेनिंग का। हालांकि मैं भी 1-2 दिन में सेशन रखूंगा ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के ऊपर, वहां भी क्लियर कर दूंगा। बट सारा गेम इसी का है कि आप अपने कस्टमर के ऑब्जेक्शंस को कितने अच्छे से हैंडल करते हो, वो ही तय करेगा कि वो कस्टमर खरीदेगा या नहीं खरीदेगा। कुछ लोग कहते हैं कि मेरे पे पैसे नहीं, कुछ लोग कहते हैं कि मेरे को काम समझ नहीं आया, कुछ लोग कहते हैं कि मुझे इस कंपनी के ऊपर ट्रस्ट नहीं हो रहा है, विश्वास नहीं आ रहा है। हाँ, कुछ लोग ये कहते हैं कि सर ये ऑनलाइन स्कैम तो नहीं है, कुछ लोग ये कहते हैं कहीं ये ऐसा तो नहीं होगा कि मेरे पैसे डूब जाएंगे, मैं नहीं कर पाऊं। कुछ लोग ये कहते हैं कि सर मुझसे नहीं हुआ तो, पैसे डाल दिए तो नहीं कर पाई। हाँ, कुछ ये भी, कस्टमर की बात कर रहा हूं मैं, कुछ ये भी आपसे कहेंगे कि सर ये काम बड़ा मुश्किल सा लग रहा है। कुछ ये भी कहेंगे कि सर पैसा डालने के बाद ऐसा तो नहीं है कि ब्लॉक मार दोगे मुझे। हजारों प्रकार के क्वेश्चंस आपके सामने आते हैं, और रियल बात बताऊं तो 1000 होते भी नहीं, मुश्किल से 4-5 है, 5 ही है। हाँ, 5 ही है। जानना चाहोगे कौन से? एवरीबॉडी गिव मी अ हैंड रेज, जानना चाहोगे? ये 5 रीजंस होते हैं जिसकी वजह से कोई भी इंसान कभी किसी सामान को खरीदता है या नहीं खरीदता है। अब इसको लिख लेना कलम और कागज के साथ। अगर आप रियल में एक बहुत फैबुलस रिजल्ट क्रिएट करना चाहते हो ना, तो अपने ग्राहक के ये 5, कितने, शत्रुघ्न सिन्हा स्टाइल में कितने, बाहर से पीछे से लेके कितने, 5, बहुत बढ़िया। सो ये 5 सवाल क्लियर होने चाहिए। पहला है नो नीड, मुझे जरूरत नहीं। ये रीजंस बता रहा हूं, ऑब्जेक्शंस लिखवाऊंगा इसके बाद। क्या किसी ने बोला कि मेरे को, अब आपको समझना पड़ेगा कि यार ये अमित जी जो है ना, ये इस टाइम पे जो कैमरे पे हैं, ये अमित सर की सच में नीड है कि नहीं है। ये कैसे पता लगेगा? ये ऐसे पता लगेगा जब आप उनसे क्वेश्चन करोगे। क्या क्वेश्चन लगेगा? अब इसको लाइन लगा के इसके आगे क्वेश्चन लिख लो, सर आप हमारे साथ स्टार्ट क्यों करना चाहते हो? ये तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। मैं तो हमेशा पूछता हूँ, जब आप मेरे साथ लाओगे किसी भी कस्टमर को, मैं ऑलवेज ये सवाल पूछता हूँ कि आप हमारी कंपनी के साथ में, हमारे साथ, या इस काम को क्यों शुरू करना चाहते हो, या आप करना ही क्यों चाहते हो, ऑनलाइन क्यों करना चाहते हो। मैं रीजन पूछता हूँ, कारण से समझ में आ जाता है कि इसकी जरूरत है कि नहीं। या इंटरेस्ट, दूसरा पॉइंट है ये, नो इंटरेस्ट ही नहीं है, इंटरेस्ट ही नहीं है। मान लो उमा शर्मा जी आपका क्या कहते हो, अब मुझे यार, मेरे को ना यार एफिलिएट में इंटरेस्ट नहीं है। ठीक है, उमा शर्मा जी मेरे क्लाइंट है मान लेते हैं, और ये कहते हैं कि मुझे ना एफिलिएट में इंटरेस्ट नहीं है। मैं पूछूंगा इनसे कि मैम एक बात बताओ, आपको किस कैटेगरी में सच में रियल में इंटरेस्ट है, जो आपको अंदर से लगता है कि यार मुझे इसमें आगे बढ़ना चाहिए। ये क्वेश्चन है, ये उसके आगे लिख लो, नो इंटरेस्ट के आगे ये लिख लो कि आपको किस फील्ड के अंदर इंटरेस्ट है, या कौन सी कैटेगरी के अंदर आपको इंटरेस्ट है, जहां आपको लगता है कि मुझे सच में आगे बढ़ना है। बबीता मैम ऑलवेज आप कैमरे पे होते हैं, आपका बहुत बहुत सॉलिड डेडिकेशन है आपका, थैंक यू। सेकंड चीज राका पटेल जी, वो है क्लैरिटी। मैं कितनी बार बोल चुका हूं, केशव कुमार जी ऐसे कर रहे थे आप, तो इधर ही बता देता हूं अभी क्या करना है।
कितनी बार बोल चुका हूं कि नो क्लैरिटी इज इक्वल टू नो सेल। जब क्लैरिटी नहीं होती है ना तो स्पीड नहीं बढ़ती है। नीलम पाठक पारेख मैम, जब क्लैरिटी नहीं होती है ना लाइफ के अंदर, जब मान लो आप सब हो 217 बंदा बैठा है इस सेशन में, आपकी जिंदगी के अंदर अगर क्लैरिटी नहीं होगी ना तो यार एक कदम आगे बढ़ाने में भी आपको लगे 100 बार सोचोगे कि यार इस कदम को आगे उठाऊं या नहीं उठाऊं। मगर क्लैरिटी होगी ना, जब पता होगा कि यार ये करूंगा ये हो जाएगा, इसके बाद ऐसा होगा, इसके बाद ऐसा होगा, ऐसे ऐसे करके ग्रो कर जाऊंगा मैं, ऐसे ऐसे करके लाइफ में बहुत आगे बढ़ जाऊंगा मैं। आपको क्लैरिटी होगी ना तब आपकी स्पीड डबल हो जाएगी। एग्री करते हो सारे लोग? गिव मी हैंड रेज एवरीबॉडी, एवरीवन। हाँ, क्यों? रीजन सिर्फ एक है, वो है क्लैरिटी। अब दिखना, ये जो आंखें होती है ना, इससे दिखना स्टार्ट हो गया, बहुत दूर का विजन दिख रहा है, बहुत दूर का। तीसरा हो गया। चौथा होता है विश्वास नहीं है मुझे, नो ट्रस्ट। अच्छा, कस्टमर जब ये कह रहा है कि मुझे काम समझ नहीं आया, इसका मतलब क्या है कि उसको क्लैरिटी नहीं हुई है काम को लेके, प्रोसेस को लेके, कि यार मैं कमाऊंगा कैसे, मैं कैसे ग्रोथ करूंगा, क्या कंपनी सच में मुझे ट्रेनिंग देगी, उन चीजों को लेकर क्लैरिटी नहीं हुई है। चौथा, अच्छा एक और क्लैरिटी के आगे ना एक और सवाल आप पूछ सकते हो कि सर आपको कौन सी चीज ऐसी है जो अभी क्लियर नहीं हुई, ये भी आप पूछ सकते हो। पूछने का खेल है। सेल्स इज ऑल अबाउट आस्किंग द राइट क्वेश्चन, नथिंग एल्स भाई। आस्किंग द राइट क्वेश्चन इज एवरीथिंग इन सेल्स और इन लाइफ। अपने आप से जब सही सवाल पूछना सीख जाओगे ना, अपने आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते चले जाओ। अपने कस्टमर से जब सही सवाल पूछना सीख जाओगे ना, वो जो सिखा रहा हूं उसको सीख जाओगे और उसको अप्लाई कर लोगे ना, आपको सेल्स करना चुटकियों का काम हो जाएगा। बट बात क्या है? आस्किंग द राइट क्वेश्चन, सही सवाल पूछना। मैंने क्या पूछा क्लैरिटी के लिए? सैयदा जी आपको कौन सी ऐसी चीज है जिसके ऊपर बहुत अभी डाउट है या क्लियर नहीं हुआ है? अब ये मुझे खुद ही बता देंगे ना, सही कह रहा हूँ ना सैयदा मैम? अब आप खुद ही बता दोगे कि सर ये ना मुझे समझ में नहीं आया, ये समझ में नहीं आया, मुझे समझ में नहीं आया पैसा कैसे कमाते हैं, या प्रॉफिट क्या होता है, इसमें मार्जिन कितना है, मुझे क्या करना है, समझ लो। अब चौथा पॉइंट आता है विश्वास, ट्रस्ट, नो ट्रस्ट। चौथा पॉइंट है नो ट्रस्ट, मुझे विश्वास नहीं है। मैं समझता हूँ बहुत अच्छी बात है, विश्वास नहीं है, मुझे भी आपके ऊपर विश्वास नहीं, आप पेमेंट दोगे नहीं दोगे समझ रहे हो? मुझे भी विश्वास नहीं है, ए मेरे कस्टमर, मुझे भी तेरे पे विश्वास नहीं है कि तू पेमेंट देगा नहीं देगा। संगीता मैम, सो नो ट्रस्ट। अब इसमें सवाल क्या पूछना है? वो सवाल ये पूछना है कि सर और मैम ऐसी कौन सी चीज है जिसको लेकर आपको ना विश्वास नहीं आ रहा? केशव भाई क्लियर हो गया? ऐसी कौन सी चीज है जिस पे आपको विश्वास नहीं आ रहा? अब आपको समझ में आ रहा है यार मेरे पे नहीं कर रहा, कंपनी पे नहीं कर रहा है, या ओवरऑल चीजें समझ में नहीं आई इसको। हाँ, अब आपको क्लियर हो जाएगा। आस्किंग द राइट क्वेश्चन बोला ना मैंने। हाँ, मेरे साथ रहोगे तो बहुत आगे जाओगे भाई। इधर बहुत कुछ है, अब इधर सिखा रहा हूं मैं आपको। किधर है? इधर डालना है सब कुछ। किधर डालना है? ये ब्रेन में। जब इधर डल जाएगा ना, यही बनना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। लास्ट आता है नो मनी, पर ये किसी का रीजन नहीं होता। मैं आपको सही बता रहा हूं राका पटेल मैम, नो मनी, मेरे पे पैसा नहीं है, किसी का भी ये रीजन नहीं होता। आपने कभी देखा है एक एवरेज इंडियन, बहुत ध्यान से समझना और सोचना इस बात, हर किसी की बात कर रहा हूं, बहुत डीपली समझना इस बात को जो बोलने जा रहा हूं। एक एवरेज इंडियन अपनी लाइफ के अंदर बहुत सी ऐसी चीजें खरीदता है जो उसकी हैसियत से बाहर है। खरीदता नहीं खरीदता? एग्री करना हैंड रेस करके, हर कोई, हर किसी से पूछ रहा हूं। हाँ, एक एवरेज इंडियन अपनी लाइफ में बहुत सी ऐसी चीजें खरीदता है जो उसकी औकात से, उसकी हैसियत से बहुत ऊपर है, उसको खरीदनी नहीं चाहिए, लोन पे खरीदता है। गाड़ी लोन पे खरीदते हैं। बाइक 1 लाख की लेने का बजट है मगर पसंद 1.5 लाख वाली आ रही है, तो क्या करना है? 1 लाख नगद में दे देते, 50,000 का लोन कराते। करते नहीं करते? गाड़ी मान लेते हैं, कार खरीदनी है तो मेरे पे 1.5 लाख, मान लेते 2 लाख का कैपिटल है, 2 लाख नगद में देते, बाकी 4 लाख का या 6 लाख जो भी है उसका ईएमआई करवा दे, लोन करवा दे। घर खरीदना है भाई साहब, 98% लोग ईएमआई पर ही लोन खरीदते। मेट्रोपॉलिटिशियन सिटीज के अंदर, इंडिया की बात कर रहा हूं, घर खरीदना मजाक नहीं है,
क्यों? क्योंकि अच्छा घर कम से कम 70-80 लाख से नीचे का नहीं आता है अच्छे एरिया में और अच्छी लोकेलिटी में। और जब आपको खरीदना है तो 80 लाख रुपए कैपिटल एक साथ तो नहीं होगा, या 60 लाख का कैपिटल एक साथ तो नहीं होगा। आप क्या करोगे? ले मेरे पे 15-20 लाख पड़ा है, बाकी का लोन करा। हैसियत थी? नहीं थी। क्या करा? कर्ज लिया। समझ में आ रहा है सबको? क्या करा? कर्ज लिया। अच्छा, वो जिस चीज के लिए कर्ज ले रहा है, आपने अगर कल आशुतोष सर का सेशन देखा, उसमें एसेट और लाइबिलिटी के बारे में सिखाया था, याद है? कुछ बोला गया था ये वर्ड, कितनों को याद है? कुछ नहीं ध्यान दिया होगा, मैं बता देता हूं। एसेट और लाइबिलिटी ये दोनों अलग होते हैं। एसेट होती है जो हमें पैसा कमा के देती। एसेट, मान लो मैंने एक गाड़ी खरीदी, बहुत डीपली समझना यार, बिजनेसमैन के तरीके से समझाऊंगा ताकि इधर सेट हो जाए जिंदगी भर के लिए। मैंने एक गाड़ी खरीदी, 5 लाख की गाड़ी थी। मैंने 2 लाख रुपए नगद डाले, बाकी 3 लाख का लोन करा दिया। 5 लाख की गाड़ी खरीदी, कौन सी? कार। क्लियर है? 5 लाख की गाड़ी खरीद के अब अगर मैं उसको अपने लिए चला रहा हूं, अपने खर्च, अपने घूमने फिरने के लिए, लाइफस्टाइल को मेंटेन करने के लिए चला रहा हूं, तो वो मेरी लाइबिलिटी है, वो मेरा खर्चा है, वो मेरा खर्चा है। मगर अगर उसी गाड़ी को मैं किसी पर्सन को दे दूं ओला उबर के अंदर और एक ड्राइवर रख दूं 15,000 20,000 का, तो वो एसेट में क्रिएट हो जाएगा। समझ में आ गया सबको? जो मुझे पैसा कमा कर देगा। अभी क्लियर हो गया? ये बहुत अलग चीजें हैं भाई। एसेट वो होती है जो जेब में पैसा डालती है, ये पॉकेट है, इस पॉकेट में पैसा डालती है। लाइबिलिटी वो होती है जो इस जेब से पैसा बाहर निकालती है, खर्चे कराती है। आप अपना घर लेते हो, अपना घर लाइबिलिटी होती है। क्यों? क्योंकि उसमें आपको खर्चा एक बार ही लगाना है, बट उसका मेंटेनेंस, अलग अलग चीजों के खर्चे, वो आपको 1000 बार ही लगाने हैं। आप मतलब आप अगर स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हो, आप प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट करते हो, अपने लिए नहीं, रेंट पे चढ़ाने के लिए, तो वो क्या हो जाता है आपके लिए? एसेट हो जाती है। समझ में आ गया आप सबको? अभी क्लियर हो गया? ये पॉइंट गिव मी अ थम्स अप एवरीबॉडी, थम्स अप दो जल्दी से। क्लियर हो गया? एसेट का मतलब है कि जो चीज हमारे जेब में पैसा डाल रही। मैंने 1 लाख खर्च किया, मान लो मेरे पे 10 लाख का कैपिटल था, 10 लाख रुपए खर्च करे, उस 10 लाख से मुझे पैसा कमाने को मिल रहा है। मगर अगर वही 10 लाख मैंने ऐसी जगह लगा दिया जो मेरी जेब से और पैसा निकाल रहा है, तो वो हो जाती है लाइबिलिटी। अब इस बात को समझना, इंसान कहता है, मेरे हमारे कस्टमर कभी कभी कहते हैं भाई मेरे पे ना पैसा नहीं है। लाइफ की बहुत सी ऐसी चीजें वो कर्ज पे लेके या तो बैठ चुके हैं, या बैठे हैं, या बैठने वाले। हाँ, सो सबसे बड़ी बात पैसा वाली नहीं होती है। पैसे से ऊपर जो 4 पॉइंट मैंने आपको गिनाए ना, कितने? उषा मैम कितने पॉइंट थे? 4 पॉइंट जो बताए ना, वो 4 पॉइंट जब आप क्लियर कर देते हो ना, तो पैसा इशू नहीं होता, पैसा अरेंज कर दिया जाता है। एग्री करते हो सारे लोग? हाँ, पैसा इशू नहीं होता है, पैसा अरेंज हो जाता है। बट अगर पता ही नहीं है क्या करना है, विश्वास ही नहीं है प्लेटफॉर्म के ऊपर, मेरे को जरूरत ही नहीं है, मुझे इंटरेस्ट ही नहीं है, तो यार मैं लूंगा भी नहीं ना किसी चीज को, मैं कभी नहीं लूंगा। मगर अगर ये सारी चीजें फुलफिल हो रही है, अगर ये सारी चीजें, सारी कंडीशंस फुलफिल हो चुकी है, तो मैं उस चीज को खरीद लूंगा। एग्री करते हो? मैं उस चीज को खरीद लूंगा। ये हो जाता है आपके वो 5 सवाल और रीजंस जिसकी वजह से कोई भी कस्टमर खरीदता है या नहीं खरीदता है। और अगर समझ में आ गया है तो चैट में जल्दी से एक बार यस लिखकर बता दीजिएगा एवरीबॉडी। 209 बंदा है इस सेशन के अंदर, अगर मैं अपने आप को हटा दूं तो 208 बंदे। ठीक है? सो ठीक है, यस 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 यस, क्रिस्टल क्लियर, थैंक यू। वो क्वेश्चन जो मैंने लिखवाए हैं वो पूछने वाले क्वेश्चंस है, तो कॉन्फिडेंस के साथ अभी मैं बताऊंगा। एक मैम ने भी, पहले यस लिखिएगा, यस 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 यस। आरएम ट्रेनिंग, साक्षी पांडे मैम, इवनिंग में आरएम ट्रेनिंग नहीं हो रहा है, मॉर्निंग में हो रहा है 9:30 बजे। ठीक है, कल से मॉर्निंग में ही है, इवनिंग में नहीं होता आराम, एक ही दिन हुआ था। ठीक है? अभी एक मेरे पे रिप्लाई आया राइट नाउ कि क्या कहते हैं सर, एक कस्टमर ने बोला मैं पैसे नहीं दे सकती। क्या बोला? ध्यान से सुनना, मैं पैसे नहीं दे सकती। ये नहीं बोला कि मेरे पे नहीं है, क्या बोला? मैं दे नहीं सकती। अब इसके पीछे रीजन भी बदल जाता है। मैं अगर किसी चीज के लिए मैं किसी को कह दूं भाई मैं पैसे नहीं दे सकता, इसके पीछे रीजन ये होगा, या तो मुझे तेरे पे विश्वास नहीं है, या मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया तो क्या बता रहा है। एग्री करते हो सारे लोग? कोई भी कस्टमर कभी ये कहते कि मैं नहीं दे सकता, तो रीजन ये है कि वो ये बताना चाह रहा है कि भाई मुझको तेरे पे विश्वास नहीं है।
या मुझे कुछ समझ में नहीं आया, मुझे बताओ, अच्छे से बताओ, क्लैरिटी के साथ बताओ। क्लियर हो गया? अब एक और पढ़ा, थोड़ा आगे बढ़ाता हूं मैं, वो है आपका डाटा को मैनेज करना। बट उससे पहले ना, एक मैम ने मुझे व्हाट्सएप किया था मीटिंग से 10-15 मिनट पहले, आई थिंक इस सेशन में भी होंगे, और उन्होंने बोला था सर मैं तो फर्स्ट कॉल पे बात तो कर रही हूँ, या ना मेरे अंदर से कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। कितनों को लगती है कभी कभी ये बात? ऐसे ऐसे करके बताओ, ऊंचा ऐसे करके बताओ। कितनों को लगती है? हाँ। मैं बात तो करता हूँ अपने कस्टमर से, बट मेरे अंदर ना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। एक अंदर ना ऐसी, जैसे मेरे अंदर कौन, मैं फट के निकलता हूँ एकदम बाहर, ऐसा लगता है कैमरे से बाहर आ जाऊंगा कभी कभी। ठीक है, सो मगर ये मेरे अंदर नहीं आ रहा है इतना कॉन्फिडेंस कि मैं अपने कस्टमर से उस लेवल पे बात कर पाऊं। मैंने कहा आइए सेशन में बताता हूं, और अब यहां बताऊंगा ये होता क्यों। कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है सिर्फ 2 बातों के ऊपर, सिर्फ 2 बातों। पहला रीजन होता है मेरे अंदर की नॉलेज। जिंदगी में किसी भी लेवल पे किसी भी चीज के लिए अगर आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है ना, 2 ही रीजन होंगे। अगर आप क्रिएट कर पाओगे तो आपका क्रिएट हो जाएगा कॉन्फिडेंस। पहला है आपका नॉलेज, ज्ञान, उस इंडस्ट्री के बारे में, कंपनी के बारे में, एक एक चीज के बारे में नॉलेज। अच्छा एक बात बताओ, एक बात बताइए, बहुत सिंपल सी बात है यार, बहुत सिंपल सी है, ऐसे या ऐसे करके बता रहा हूं, ठीक है? मैं अगर इस मीटिंग के लिए प्रिपेयर होकर नहीं आऊं, मान लो मैं कुछ बताना चाहता हूं, सिखाना चाहता हूं, मैंने कुछ सोचा ही नहीं, समझा ही नहीं, मीटिंग स्टार्ट कर दिया, आ जाओ जी मैं सिखाता हूं, तो क्या मैं उस कन्विक्शन और कॉन्फिडेंस के साथ बता पाऊंगा? ऐसे और ऐसे करके बता। एवरीबॉडी, हर कोई ऐसे और ऐसे करके बताइए, जल्दी से, जल्दी से। हाँ बता दूंगा मैं बता दूंगा, क्योंकि मेरी सालों की प्रैक्टिस है। मगर एक नया पर्सन बता पाएगा? कभी नहीं बता पाएगा। पहले ही हाथ कांपेंगे, 200 बंदा सेशन में बैठा है भाई, क्या बोलूं क्या बोलूं, क्या कैसे बोलूं, समझ नहीं आ रहा। हाँ 200 बंदा मुझे देख रहा है इस टाइम सेशन पे, मैं क्या बोलूंगा क्या नहीं बोलूंगा, मैं कुछ गलती तो नहीं कर दूंगा, कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं कुछ बोलूं और सामने वाले को समझ ही ना आए। 1000 प्रकार के सवाल पीछे चलेंगे, 1000 प्रकार के सवाल। रीजन क्या है? ज्ञान की कमी है। किसकी? ज्ञान की। जब आप किसी भी चीज को पहली बार करने जाते हो ना, तो आप पूरी तरीके से प्रिपेयर होके जाओ। देखो एग्जांपल समझो, जब आप गाड़ी चला रहे हो ना, पहली बार ड्राइविंग कर रहे हो, या आप स्कूटी या मोटरसाइकिल कुछ भी चला रहे, तो आप ना पीछे किसी बंदे को बिठाओगे, यार तू पीछे बैठ, मैं तब चलाऊंगा। मैं नहीं यार, ऐसे पता लगा आगे जाके गिर गया मैं, तू तो वहां बैठ जाएगा, मैं डायरेक्ट हॉस्पिटल पहुंच जाऊंगा। होता नहीं होता भाई? जब आप ड्राइविंग सीखते हो, तो ड्राइविंग सीट जब आप बैठे हो, तो ड्राइविंग सीट के बगल में आपने अपने भाई को, दोस्त को, किसी को बिठाया होता है कि भाई तू देख मैं सही चला रहा हूँ नहीं चला रहा। क्यों? वो रीजन ये है, क्यों? क्योंकि वो सामने वाला पर्सन आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड करता है, बता रहा है। अब ये 2 तरीके से होगा कॉन्फिडेंस। पहला है आपकी लर्निंग्स, सेशंस, जो अभी राइट नाउ सेशन चल रहा है, मॉर्निंग में आराम सेशन चल रहा है, जो भी डेली बेसिस पे सेशंस होते हैं, उनको जब आप कंज्यूम करना स्टार्ट करते हो, उनको जब सीरियसली लेकर नोट्स बनाना स्टार्ट करते हो ना सैयदा मैम, तब आपको लगता है कि यार मेरे पास बोलने के लिए वर्ड्स है। एग्री करते हो सारे लोग? हाँ? अगर मेरे को पता ही नहीं है क्या बोलना है, तो मैं कैसे बोल पाऊंगा? मैं ये जानता ही नहीं हूं कैसे बोलना है, या क्या बताना है, क्या समझाना है, मैं बोल ही नहीं पाऊंगा कभी। मेरे से कोई भी कुछ पूछ दे, मैं बता ही नहीं पाऊंगा ना। हाँ? आज अगर एक एग्जांपल समझते हैं, अगर मुझे आज कोडिंग नहीं आती, कोडिंग होता है ना, जो कोडिंग वगैरह लिखते हैं, ऐप वगैरह बनाते हैं, वेबसाइट, मुझे कोडिंग नहीं आती, यार मुझसे कोई कोडिंग के बारे में पूछ लेगा तो मैं नहीं बता पाऊंगा ना। है? कोई पूछ ले कि जावा C++ की प्रोग्रामिंग बताओ, मैं नहीं बता पाऊंगा। क्यों? क्योंकि मुझे आता नहीं है। मगर अगर मैं सीख लूं तो आ जाएगा, कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा। रीजन सिर्फ एक होता है, लर्निंग। क्या होता है? लर्निंग। दूसरा होता है कन्विक्शन। क्या होता है सीमा मैम? कन्विक्शन। कन्विक्शन इधर से आता है, इधर से नहीं आता है, इधर से आता है। कन्विक्शन, ये कन्विक्शन जो होता है ना दोस्तों, ये आपसे बहुत कुछ करा सकता है जिंदगी के अंदर। आप बहुत ही बड़ी बड़ी परेशानियों से यूं पल भर में ही दूर कर दोगे अगर आपके अंदर कन्विक्शन। बड़ी से बड़ी परेशानी आपको छोटी तिन के बराबर लगेगी अगर आपके अंदर कन्विक्शन है अपने आप को लेके। कन्विक्शन कैसे बिल्ड होता है? वो होता है प्रैक्टिस से। कोई भी इंसान ना जिंदगी में बहुत ज्यादा बहादुर बचपन से पैदा नहीं होता।
उसके माँ बाप ने उसको बनाया होता है। एग्री करते हो? आसपास के एनवायरनमेंट ने बनाया होता है। जो इतना मजबूत कुछ देखते हो ना इंसान यार, कभी एक दो कैटेगरी होती है लाइफ के अंदर। एक होती है छोटी सी परेशानी आएगी ना, कुछ मौसम भी खराब हो जाएगा ना, तब बीमार हो जाएगा। देखा है आपने कुछ ऐसे बच्चे देखे, मौसम भी चेंज हो जाएगा तो उसको खांसी बुखार जुकाम सब हो जाएगा। मगर दूसरी तरफ ऐसे भी है तो कुछ भी हो जाए, कितना कुछ भी खिला दो, इसको कुछ नहीं होता भाई, इस पूरे साल ऐसे ही रहता है। देखा है, आप सबने देखा होगा, मेरी फैमिली में भी होते हैं, दूर तो हर किसी की हर जगह पे होते हैं। वो रीजन क्या है? वो है उनकी कंडीशनिंग, वो है उनकी कंडीशनिंग। उन्होंने अपनी बॉडी पे इतने प्रैक्टिस कर लिया है ना कि अब उनकी बॉडी उस चीज को अपना चुकी। तो वर्षा जी, पहला है आपको सीखना, फर्स्ट कॉल प्रैक्टिस करनी। कैसे होगा? मैंने ऑडियो रिकॉर्डिंग भेजी हुई है, पता है ना, देखा है ना सबने ग्रुप के अंदर, उस मैंने जो पिन किया हुआ है ना, उस पर क्लिक करोगे, थोड़ा ऊपर जाओगे तो ऑडियो रिकॉर्डिंग मिल जाएगा। 5 के आसपास ऑडियो रिकॉर्डिंग है। एक पूरी स्क्रिप्ट है कि कैसे बोलना है, क्या बोलना है, वर्ड्स क्या होने चाहिए, कौन कौन सी लाइन आपको कहनी। आपको कुछ नहीं करना, मिरर के आगे खड़े हो जाओ और 4-5 बारी अपने आप को देखकर बोल दो, कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा। और कुछ नहीं करना। मैं ऐसे ही करता था अपने टाइम पे, वही बता रहा हूँ आपको नहीं पता, मैं रात में 2-2 3-3 बजे उठ के, आज भी अगर मेरी आंख सब बढ़िया भाई, कहाँ तो भाई साहब रात में 3 बजे उठ के अपने मिरर में देखता हूँ, पूरा अंधेरा हो रहा होता है, थोड़ी सी लाइट जलती है, मिरर में अपने चेहरा मुझे दिख रहा होता है, अपने आप को सबकॉन्शियसली कमांड दे रहा होता हूँ कि भाई तेरे को जिंदगी में बहुत ऊंचा करना है, अभी बहुत आगे बढ़ना है। हाँ, बस आप कुछ मत करो, मिरर में देख के अपने आप को प्रैक्टिस कर लो। जितनी मेरे, कौन देख रहा है आपको? कोई नहीं देख रहा आसपास, मैं भी नहीं देख रहा, कोई भी नहीं देख रहा, आपके माता पिता भी नहीं देख रहे भाई, घर में भी कोई नहीं है तो कोई नहीं देख रहा। हाँ, मिरर के सामने देख के प्रैक्टिस कर लो, हो गया काम। 5-6 बार सुन लो, और जितना ज्यादा उसको करोगे उतना ज्यादा आपका परफेक्ट हो जाएगा। यही तरीका होता है। मैं भी जब स्टार्टिंग में बात करा था, आपको बता रखा बहुत से लोगों को, मेरी पहली कॉल जो गई थी ना, फर्स्ट कॉल जो आप कहते हो आज, जिसको 5 मिनट में करते हो, मेरी 50 मिनट से ऊपर चली गई। हाँ केशव भाई, पता है ना, 50 मिनट से ऊपर हो गया था। एक कस्टमर को पहली बार जिंदगी में बात कर रहा हूँ मैं, कॉल मिलाया, पहले तो जिसको मिलाया उन्होंने उठाया नहीं, मेरे को लगा यार ऐसे ही होता होगा, उठाते नहीं होंगे, मेरी को हालत खराब हो गया। मैंने कहा यार क्या बोलूंगा इसको। दूसरा कॉल मिलाया मैंने, दूसरी बार उठा लिया, कि अच्छा 50 मिनट बात हो, 50 मिनट उसका सर खा गया मैं, 50 मिनट। और मेरे 50, आप खुद इमेजिन नहीं करोगे, अगर ये तीसरा फ्लोर पे, यार मैं जो तीसरा फ्लोर पे हूं मैं इतनी एनर्जी में बात कर रहा था, दूसरे फ्लोर पे मेरे घर वाले हैं, वहां तक आवाज जा रही थी, समझ रहे हो? इतनी एनर्जी में बात कर रहा था, इतनी एनर्जी के साथ दूसरे फ्लोर तक आवाज जा रही है। बट हुआ क्या, 50 मिनट बाद वो कस्टमर कहता है कि सर आपने जो बताया ना वो बहुत अच्छा लगा, बट आपने जो भी बोला ना मुझे कुछ समझ नहीं आया, मुझे आपकी बातें तो बहुत अच्छी लगी, मगर आपने जो भी बताया मुझे कुछ समझ में नहीं आया भाई। तब मेरे को समझ में आ गया कि यार आप जिस तरीके से बोलते हो ना, जिस कॉन्फिडेंस में बोलते हो, जिस एनर्जी में बोलते हो, वो सारा खेल, जो आपका पैटर्न है, जो आपका फ्लो है ना, वो आपका सारा खेल है, बजाय कि आप कौन से वर्ड्स बोल देते हो। कभी कभी एग्री करते हो सारे लोग? हाँ, जिस एनर्जी में आप बोलते हो ना, सामने वाले में ट्रांसफर कर जाती है, उसको भी लगता है यार क्या बंदा है यार, इससे क्या बात हुई है यार, इससे याद रहता है उसको कि यार ऐसे बंदे से पहली बार बात हुई थी मेरी जिंदगी में, पूरे दिन उसको याद रहेगी आपकी कॉल की, यार ऐसा सॉलिड पर्सन है यार। जब हमारे किसी ट्रेनिंग सेशन में आते हो, आपको याद रहता है ना यार, चेतन सर का ट्रेनिंग था, क्या एनर्जी में ट्रेनिंग दे रहे हैं। मॉर्निंग में आप आते हो, आराम के अंदर आप देखते हो, कभी एनर्जी लो देखी है आपने? कभी नहीं देखो। क्यों? क्योंकि हमारी अपने आप को हमने बनाई इस तरीके से, लिया पूरी एनर्जी के साथ। क्यों? हमारा काम ऐसा है। तो अगर आपका भी काम भाई लोग ऐसा ही है, तो आपको भी अपने अंदर ना एनर्जी रखनी है, और जब उस एनर्जी को ट्रांसफर करते हो, देते हो, उस एनर्जी से बात करते हो ना, ऑटोमेटिकली आपके कस्टमर में ट्रांसफर कर जाते हो। दैट्स इट। फर्स्ट कॉल हो चाहे कॉन्फिडेंस बिल्ड करना हो, यही एक तरीका। डर लगता है कुछ लोगों को बात करने में, पहली बार मेरा कस्टमर क्या बोल दे नियाज जी, मैं क्या ये वो ये सब चीजें, कुछ नहीं है। डर कौन सा, वो क्या FIR कर देगा आपके ऊपर? महक मैम ऐसा थोड़ी आके आपके घर पे कहेगा मेरे को कैसे कॉल कर रही थी तुम। वैसे तो बहुत सारी फीमेल्स ही आते हैं हमारे साथ, बहन जी कैसे कॉल कर रही थी आप मुझे, दीदी कॉल कैसे कर दिया आपने मुझे, ऐसा तो नहीं करेगा वो, कभी नहीं करेगा कोई ऐसा। मगर ये डर क्या है? सिर्फ ये इधर का है, ये कुछ नहीं है, इधर ये ग्लिच है। किधर है? इधर लगाओ थोड़ा, इधर
हाथ लगाइए इधर, इधर ग्लिच है, इस ग्लिच को हटा दो। कैसे हटेगा? कुछ नहीं, ये बैरियर है, इसको तोड़ दो। ये दीवार बनी हुई है, धक्का मार के तोड़ दो इसे, हटाओ इसको। ये कोई आपको आगे बढ़ने में मदद नहीं करेगी लाइफ। ऐसे सैकड़ों प्रकार के बैरियर्स होते हैं हमारे माइंड के अंदर जो हमारे को आगे जाने से रोकते हैं। और जब आप उस बैरियर को तोड़ देते हो ना, तब आपकी ग्रोथ होती है। दोस्तों, आपने आज इस सेशन में ज्वाइन तो हुए हो, मेरे सेशन भी आप देखोगे, बट मैं एक चीज कहता हूं, आपने सबसे बड़ा डिसीजन और सबसे बेहतरीन डिसीजन वो यही लिया कि यार आईडीपी के साथ मैं स्टार्ट करता हूं। एग्री करते हो सर? हाँ, आईडीपी के साथ मैं स्टार्ट करता हूं, आई डिजिटलप्रेन्योर कंपनी के साथ मैं स्टार्ट करता हूं। वो सबसे बेहतरीन डिसीजन था। आपको भी तो डर लग रहा था ना, आप भी तो कस्टमर ही थे। आज से 10 दिन पहले, 1 दिन पहले या 15-20 दिन पहले, हो सकता है 2-4-10 दिन, मैं कहता हूँ 2 महीने पहले, 2 साल पहले, आप भी तो कस्टमर थे। एग्री करते हो सारे लोग? हाँ, सबसे बेस्ट डिसीजन यही लिया कि यार मैं आईडीपी के साथ स्टार्ट किया, मैंने शुरुआत किया। वो डर लग रहा था ना, शुरुआत करने से पहले हजारों प्रकार के माइंड में चीजें आ रही होंगी, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, पैसा ना डूब जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। बट रीजन क्या होता है, जब आप एक बारी स्टार्ट कर लिया, जब आप ट्रेनिंग्स में आए, तब आपको कन्विक्शन बिल्ड हो गया, यार ये तो हो जाएगा मुझसे, ये तो हो जाएगा मुझसे। महक मैम, आई थिंक आप कैमरे पे थोड़ी देर पहले, महक मैम की जब क्लोजिंग आई थी ना दोस्तों पहली बार, उससे पहले ये बहुत ऐसे रहते थे कि यार पता नहीं यार होगा नहीं, मतलब क्लोजिंग का बड़ा ऐसा लग रहा है, होगा नहीं है वो ये। बट जब आया, कन्विक्शन बिल्ड हो गया कि यार अब तो मैं बहुत आगे तेजी से बढ़ूंगी। पायल केशरवानी मैम, क्या सॉलिड काम करके दिखाया आपने लास्ट में। हाँ, कितनी बेहतरीन अर्निंग आपने करके दिखाई है लास्ट मंथ। मगर वो जब आपने क्रॉस कर दिया, अपने लिमिट को क्रॉस कर दिया, तब आपके अंदर कन्विक्शन आया, मैं 1 लाख रुपए भी पार करूंगी आप महीने में। ज्योति पांडे मैम यहीं पे थे अभी सेशन के अंदर। हाँ, उन्होंने जब अपनी 50,000 रुपए की इनकम, वो काम कर रहे हैं ऑलमोस्ट 4 महीने के अराउंड में, 50,000 रुपए मतलब कमाती थी, 25-30,000, 40-45,000 भी हो रहा था। बट जैसे ही 50,000 रुपए क्रॉस करा, इधर कन्विक्शन आ गया कि यार अब तो मैं सीधा 1 लाख रुपए पार करूंगा या करूंगी। कन्विक्शन आ गया। वो कैसे आया? वो जो बैरियर था ना, उसको उन्होंने तोड़ा, समझ में आ रहा है सबको? क्लियर हो रही है बात? ये जो बैरियर होता है ना, ये पहली बारी होता है। मैं एक चीज सही कह रहा हूँ ना, मैं, ये पहली बारी का होता है। जब ये टूट जाता है ना, तब आपको समझ में आ जाता है यार ये पैटर्न जो है ना, इसको तोड़ा कैसे जाए। ये जो इधर पैटर्न बन गया है ना, इसको तोड़ा कैसे जाए, इसको हटाया कैसे जाए, इस बैरियर को रिमूव कैसे किया जाए। तो सबसे पहली चीज, इसको बाद आपको डेली बेसिस पे अपने व्हाट्सएप पे और अपने इंस्टाग्राम पे स्टेटस को मेंटेन करके रखना है। मैंने बोला स्टेटस मेंटेन करके रखना है। कुछ लोग कहेंगे सर मेरे पे गाड़ी घोड़ा तो है नहीं, बढ़िया से फ्लैक्स मारूंगा, जाके बढ़िया से गाड़ी में उतरूंगा, वीडियो बनवाऊंगा, लाइक करेंगे लोग, ये तो है नहीं भाई साहब। स्टेटस मेंटेन करने का मतलब होता है, जैसे अभी ट्रेनिंग चल रही है, तो इस ट्रेनिंग का आपने स्क्रीनशॉट लिया, स्क्रीन रिकॉर्ड करा, अपने स्टेटस पे लगाया। अब वो कस्टमर जो आपका है भी नहीं ना भाई, सबको 100 लोग तो फॉलो करते होंगे ना इंस्टाग्राम पे, मिनिमम 100 से तो ऊपर ही करते होंगे। अब वो 100 में से आपकी स्टोरी कम से कम मैं कहता हूँ 20-25 लोग देख रहे हैं। 20-25 लोग में आपके वो कस्टमर है ही नहीं। बट अगर आप डेली बेसिस पे स्टोरी लगाते रहोगे ना इंस्टाग्राम पे, मेरे को टैग करके, लिख कर अच्छा सा, हाँ, कि बहुत अच्छी सॉलिड ट्रेनिंग, या जो भी आपको अच्छा फील हुआ उसके बारे में लिख कर आप लगाते रहोगे ना, तो वो जो 25 कस्टमर आपको देख रहे हैं, 25 लोग आपको देख रहे हैं ना, वो ऑटोमेटिकली एक दिन पूछ लेंगे भाई साहब मुझे भी बताओ ये क्या होता है। क्लियर हो गया सबको? तो वो नॉन कस्टमर को आप कस्टमर बनाने के लिए ले आओ, बस इसमें कंसिस्टेंसी चाहिए। ये एक दिन में नहीं हो जाता। मैं देखता हूँ कुछ लोग 2 दिन लगाते हैं, तीसरे दिन दिखता नहीं है, 4 दिन लगाया, 5वें दिन नहीं। कंसिस्टेंसी सारा खेल है दोस्त, कंसिस्टेंसी प्रिया मैम सब कुछ है। हा? कभी आपने देखा पहाड़ों के अंदर जो पत्थर होते हैं, उस पत्थर के ऊपर जो पानी की बूंद टप 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 करके गिरती रहती है, देखा सबने? ऐसे मूवीज में देखा होगा, रियल में भी देखा होगा। हाँ, देखा है ना? ऐसे एग्री करके बताओ, सबने देखा है? हाँ, पहाड़ है, पहाड़ बड़ा सा पहाड़ है, उसके ऊपर पानी की बूंद टप 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 करके गिरे जा रही है। अब वो पानी की बूंद छोटी सी है, हाँ, कमजोर है, फैल जाती है, बट सालों लगाकर वही पानी की बूंद उस पत्थर को कुछ ही दिनों में चीर देती है। होता ना, होता, टूट जाता है, छेद हो जाता है भाई साहब उस पत्थर के अंदर। वो क्यों होता है? कंसिस्टेंसी का खेल है, सिर्फ कंसिस्टेंसी का खेल है। खरगोश और
कछुए की कहानी हर किसी ने सुनी है ना? हमारे बचपन में हम सब ने सुनी है भाई लोग, सबने सुना है ना यार, खरगोश की और कछुए की कहानी। खरगोश कहते तो है कि भाई खरगोश कछुए से तेज दौड़ता है, मान गया मैं, मगर साला इतना बेवकूफ है, कहीं और घूमने चला जाता है, इधर उधर बैठ जाता है, सो जाता है, कभी लेट जाता है। अच्छा वो जल्दी जीत जाएगा, वो रेस जल्दी जीत जाएगा, कौन? खरगोश। बट फिर भी आलस के मारे सो जाता है, कहता है यार अभी तो पीछे है कछुआ, पता नहीं कब आएगा कब नहीं आएगा, सोना यार आराम से, कौन देख रहा तेरे को, आधे घंटे में उठेगा अपन, 2 खर्राटे मार लेते हैं। बट वो कछुआ जो है वो चलता रहता है, धीरे 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 चलता रहता है, चलता, रुकता ही नहीं है, चलता रहता है, चलता रहता है, जब तक खरगोश उठता है कछुआ फिनिश लाइन पे खत्म कर चुका होता है रेस। ये होता है असली कहानी, ये रियल रेस है भाई। लाइफ भी इसी तरीके से, कुछ लोग आपको दिखेंगे बहुत तेजी से आगे बढ़े, बैठ गए, एकदम फिर उनमें जोश आता, फिर आगे बढ़े, फिर बैठ गए। भाई साहब एक बात बताइए, अगर आपकी जिंदगी कुछ इस प्रकार से चलेगी ना, तो आप कभी भी अपनी जिंदगी को अच्छे से नहीं जी पाओगे। अगर आपको ग्रो करना है तो आपको कंसिस्टेंट रहना जरूरी, कंसिस्टेंट रहना। आज से 2 साल पहले या 1 साल पहले आप कभी सोच नहीं सकते थे कि यार हमारा प्रोडक्ट यूएई के अंदर बिकेगा, मगर आज आप देख रहे हो कि बिक रहा है। आज से 6 महीने बाद आप ये चीज देखोगे कि हमारे प्रोडक्ट्स इंटरनेशनल बिक रहे हैं, मतलब ये प्रीमियम प्लस इंटरनेशनल बिक रहे हैं। कौन बेचेगा उनको? बोलो मैं। कौन? ऐसे करिए अपने ऊपर उंगली, अरे हर कोई कह रहा हूं मैं, ऐसे करिए, हर किसी को कह रहा हूं मैं। हाँ, कौन बेचेगा? मैं बेचूंगा, मैं काम करूंगा इंटरनेशनल। ये आप ही के लिए कंपनी है, ये आप ही की कंपनी है दोस्त। कोई अगर कह दे ना मैनेजर की कंपनी है या आशुतोष सर की कंपनी है, नहीं, आप है उसके पार्टनर, आप एफिलिएट पार्टनर है। आप जो फीडबैक देते हैं वो ऊपर तक जाता है, उसको अप्लाई करते हैं अपन लोग, और उसको अप्लाई करके रिजल्ट आपको दिखता है। कितने लोगों ने बोला सर मेरे को कंटेंट बनाया मिल जा रहा, मजा आ जाए, हमने बना दिया, टेलीग्राम ग्रुप में आता है डेली, आपको कुछ करना नहीं है, फॉरवर्ड करना है बस। स्टार्टिंग में 1.5-2 साल बोला पहले कि सर अगर एक ऐसा कस्टमर वेबिनार हो जाए ना, जहां पे सब कस्टमर आ जाए एक साथ क्लोजिंग होनी स्टार्ट हो जाएगी। हमने कर दिया। मेरे को बहुत लोगों का फीडबैक आया, सर मैंने एक बार ही सेशन किया था Q&A, आज से 3 महीने पहले ऑलमोस्ट, एक बार ही Q&A सेशन किया, सबने बोला आपका Q&A सेशन हो जाए ना, मजा आ जाए। देखा सबने? हाँ, उससे रिजल्ट बहुत अच्छा आने लग गया, सबने बोला, मैंने कर दिया, अब उसको कंसिस्टेंट कर दिया। रिजल्ट आता है उससे एक बार चैट में लिख के बताना यार। हाँ, Q&A सेशन जो मैं लेता हूँ 3 बजे के अराउंड में, उससे कैसा लगता है आप सबको? रिजल्ट आता है उससे? एवरीबॉडी चैट में यस ओके, जबरदस्त, हाँ लिखा है अनीशा मैम ने, ओके, अल्टीमेट, बौकाल, वाह क्या बात है, ठीक है, करता ट्रेनिंग होता है, ऑलराइट, बहुत सॉलिड यार, वेरी मोटिवेशनल, ठीक है। सो ये उस जो Q&A सेशन होता है, क्वेश्चन एंड आंसर, उसका रिजल्ट है। अब नेक्स्ट मैं सेशन करने जा रहा हूँ परसों 2 या 3 बजे, हो सकता है 2 बजे हो या 3 बजे हो, मैं आपको टाइम पहले कंफर्म कर दूंगा, बट डेट कंफर्म्ड है, 8 तारीख को होगा। समझ में आ गया? कब होगा? 8 तारीख को होगा, क्लियर है? 8 तारीख को मैं कंटेंट ग्रुप में ऐड नहीं हूं, सब करवा दूंगा मैं ऐड, क्लियर है? अब इस बात को समझना, आप जो मैं बताने जा रहा हूं, 8 तारीख को बहुत ध्यान से समझना, 8 तारीख को दोपहर में जो मैं क्वेश्चन एंड आंसर सेशन लूंगा, उसमें अपने सारे कस्टमर्स को इन्वाइट कर लेना। आज के, कल के, परसों के, पिछले महीने के, जितने भी इस महीने लीड कर ले रहे हो, सबको इन्वाइट कर लेना। जिसने कोर्स टाइप किया, आई कैन टाइप किया, ऑफर टाइप किया, सबको बिठा देना मेरे सेशन में। बस आपका काम ये है। समझ में आ गया? तैयार है सारे लोग? हाँ, तैयार है सारे लोग? बहुत सॉलिड सेशन दूंगा भाई, मजा आ जाएगा। और 10 तारीख की हाइप क्रिएट करूंगा, और जो भी बंदा 9 की रात तक स्टार्ट कर लेगा, 10 तारीख को मेरा मेंटरशिप पाएगा, ठीक है ना? सो मेक श्योर करना कि आप मैक्सिमम लोगों को उसमें बिठा दो। सर मैं 90 लीड्स पे काम कर चुकी हूँ अभी तक, सोनी लीड्स कम है। मैं पहले बता चुका हूँ कि जब आप 250 के आंकड़े को पार करते हो ना, या 200 के आंकड़े को पार करते हो, और अच्छा इस 90 में सोनी जी आपको एक और देखना है, या सोनी है, हर किसी को बता रहा हूँ मैं, सोनी मैम और हर किसी को बता रहा हूँ, अगर आपने 90 और 100 लीड ले ली है, आप उसमें डिवाइड देखो कि यार मेरे कितने ऐसे कस्टमर है जिन्होंने कोर्स टाइप किया, आई कैन टाइप किया, ऑफर टाइप किया। इस बात को देखो, ये है असली पॉइंट। क्लियर हो गया हर किसी को?
ये असली पॉइंट है। इसके बाद में आप देखो कि यार मेरे कॉन्फ्रेंस कितनी हो पाई है। अच्छा, मैं पिछले एक दो दिन से मैं कॉन्फ्रेंस वीडियो कॉल कर भी नहीं पा रहा था, मैं टाइम नहीं दे पा रहा था अपनी तरफ से पर्सनल हर किसी को। तो अभी स्टार्ट है फुल, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। कोई कॉन्फ्रेंस हो, कॉल हो, मुझसे बस मैसेज पे आप बता दो एक बारी कि अगले 10 मिनट में कस्टमर से कॉल है, महक मैम आप भी 2 दिन से वेट कर रहे थे, बट वो ग्राहक का मुझे समझ में नहीं आया, बड़ा कंफ्यूजिंग था वो, ठीक है। सो कोई भी कस्टमर है, बट मुझे एक बारी बता दीजिएगा पहले, एक बारी चैट में मैसेज करके कि सर मेरा कस्टमर है, इनसे बात करना है। दूसरी चीज ये है कि दीप्ति मैम से हर कोई कनेक्टेड है। देखो दोस्तों, कभी कभी ना बहुत सारे मैसेजेस उन पे भाई हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो रिप्लाई कभी कभी डिले हो जाता है। तो कुछ नहीं करना, आपको दोबारा से एक बारी पूछ लेना है। जैसे मान लो कि ज्योति मैम है, ज्योति मैम आपका कस्टमर किसी ने ज्वाइन किया, उनका वेलकम फ्लायर बनना है, एग्जाम्पल लेके चलना है, ठीक है। क्योंकि अपन ना यार एक फैमिली है, आपको मैं अलग नहीं मानता। मोटोरोला मोटो G32 आपकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। सो मैं आपको ना अलग नहीं मानता, हर किसी की बात करो, ठीक है। मैं आपको अलग नहीं मानता, हमें ना एक फैमिली के पार्ट है, और हम आपस में जितना ज्यादा एक दूसरे के लिए कंट्रीब्यूट करेंगे ना, हाँ, मिल बांट के काम करेंगे, उतना ज्यादा तेजी से स्पीड से आगे बढ़ेंगे। एग्री करते हो सारे लोग? उतना ज्यादा स्पीड से आगे बढ़ेंगे। सो आपको कभी कभी रिप्लाई लेट आए, धीरे आए, या मान लो कभी भी आए, तो कुछ नहीं करना है, या कभी मिस हो जाए, आपका मैसेज नहीं दिखे, तो बस दोबारा मेंशन कर देना, ठीक है, चलेगा ना। दोबारा मेंशन कर देना, क्लियर है? बुलाता हूँ, जिसकी वजह से वो दोबारा दिख जाएगा। दूसरी चीज ये है कि लीड्स का फ्लो बढ़ा दो यार, लीड्स का फ्लो बढ़ा दो, क्योंकि 8 तारीख को मैं लेने वाला हूं। तो मेक श्योर करो कि कल तक में दोबारा से मैक्सिमम लीड्स पे आप काम कर लो। मतलब डेली बेसिस पे लीड के नंबर को पकड़ के चलो, 1 दिन 2 दिन का बजट डाल के नहीं, सीधा 15-20 दिन का बजट डाल के स्टार्ट करो, सीधा 15-20 दिन का बजट डाल के स्टार्ट करो। क्योंकि काम ना रुकना नहीं चाहिए, कस्टमर आना रुकना नहीं चाहिए। जहां ये रुक जाता है आपका बिजनेस रुक जाता है। तो एक चीज नहीं रुकनी चाहिए, वो क्या है? कस्टमर का आना। ये चलता रहेगा ना, ये चलता रहेगा, आपका बिजनेस आता रहेगा, आपको कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होता रहेगा। बस ये जो फ्लो है ना, कस्टमर का आना, ये नहीं रुकना चाहिए, ये बिल्कुल नहीं रुकना चाहिए। ओवरऑल 300 लीड पे काम करने में आपका 6000 का बजट लगता है, 20 रुपए के अकॉर्डिंग। 20 रुपए की एक लीड है तो 6000 का बजट लगता है टोटल। बट अगर किसी के पास में उतना 6000 बजट ना हो, तो 3-4 हजार रुपए डालकर मिनिमम से स्टार्ट करो, जिससे आपके हाथ में कम से कम 150 से 200 लीड्स होंगी। अब उन 150-200 लीड्स में आप डिवाइड कर पाओ, यार मेरे ये 2-3 कस्टमर ऐसे हैं जो करने वाले हैं, ये 5-6 ऐसे लोग हैं, ये 8-10 ऐसे लोग हैं। समझ में आ गया हर किसी को? आप कैटेगरी में डिवाइड कर पाओगे, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था। याद है ना सबको? एवरीवन याद है ना यार, हर किसी को? उस कैटेगरी में डिवाइड कर पाओगे, तब आपको समझ में आ जाएगा यार मेरे कौन से कस्टमर कौन है और कितने करने वाले हैं, कितने नहीं करने वाले। सब डाटा का खेल है, और कुछ नहीं, सिर्फ डाटा का खेल है। तो बजट डाल के स्टार्ट कर दो। अगर नहीं होगा आपके पास नंबर, तो मैं ग्रुप में दोबारा से शेयर कर दूंगा। बजट डाल के ना नॉन स्टॉप मिनिमम। अब मैंने एक और चीज नोटिस करी है कि जितने लोग 5 लीड ले रहे थे, वो 10 पे आ चुके हैं। तो 10 लीड ले रहे थे पिछले महीने के इन टाइम में, वो 15 पे आ चुके हैं, 20 पे आ चुके हैं। तो भाई लोग इसी तरीके से 15 या 10 तो मिनिमम से मिनिमम लीड मेंटेन करके चलो। कल अंकित सर का वेबिनार, अरे यार ये कॉमन क्वेश्चंस है भाई लोग, आप सबको पता होना चाहिए, वेबिनार नहीं रुकता कभी भी। कुछ लोग मेरे को डेली पूछते हैं सर वेबिनार है आज? है, हमेशा होता है, ऑलवेज होगा, ये कभी नहीं रुकता है। ये सिर्फ क्लोजिंग के टाइम पे रुकता है सुभाषनी में। हाँ, क्लोजिंग पे जब 27-28 तारीख होती है, उसमें करके हम सिर्फ पैसा बटोरते हैं, ठीक है, उसके अलावा कुछ नहीं, सिर्फ और ये काम चलता है। अदरवाइज 7 बजे का वेबिनार डेली होता है, इसमें एक भी दिन का कोई गैप नहीं आता, ठीक है। और आपको कुछ चीजें पहले कंफर्म होने दीजिए। एक सेशन में सोच रहा हूं करने के लिए, दिव्यांशु सर को लाने के लिए। सीखना चाहोगे उनके थ्रू? यार चैट में लिख के बता दो, हाँ, कितने लोग सीखना चाहते हैं दिव्यांशु पांडे सर से? बहुत सॉलिड लर्निंग देने के लिए वाले हैं, चैट में लिख के बता रहे हैं हर कोई। दिव्यांशु पांडे सर जो हमारे NSH है, उनको मैं सोच रहा हूं आप सबके सामने प्रस्तुत हूं, और आपको बहुत सारी चीजें सिखाएं, बहुत सारी लर्निंग्स दें, अपना एक्सपीरियंस शेयर करें आप सबके सामने, जिससे आपका रिजल्ट लाना और इजी हो जाए, और साथ साथ में आपके अंदर लॉन्ग टर्म का कन्विक्शन बिल्ड हो जाए कि यार अब ये मेरी कंपनी। हाँ, सो वेल डन, वाह, यस, मी कर रहा हूँ उसको, मैं बहुत जल्दी कर रहा हूँ, ठीक है।
ऑल राइट ऑल राइट। मैम आपको सोनी देवी जी मुझे ना एक बार पर्सनली भी चैट करना, क्योंकि ये चैट एंड होते ही मैं चला जाएगा ये, ठीक है, जरूर बिठाइए। तो डेफिनेटली लेकर आता हूँ मैं। कंटेंट ग्रुप का नहीं है तो मैं, जिसके पास नहीं है बस एक काम करना, दीप्ति मैम को मैसेज कर देना या मेरे को मैसेज कर देना, मैं आपको शेयर कर दूँ, ठीक है। किसी के पास अगर कंटेंट ग्रुप का नहीं है तो मैं आपको शेयर कर दूंगा। और उसके लिए ना सबसे पहले टेलीग्राम ऐप होती है, वो डाउनलोड कर लेना। मैं लिंक भेजूंगा, फिर ज्वाइन कर लेना। दैट्स इट फॉर टुडेज सेशन दोस्तों। और नेक्स्ट कल मिलता हूँ इवनिंग में। और बस अपने काम को, ये ज्योति गुजर मैम है इनका आई थिंक बच्चा है ऐसे। हेलो, कैसे हो दोस्त? ठीक है, सो बहुत बढ़िया। ये भी लर्निंग ले रहे हैं भाई, ये भी लर्निंग ले रहे हैं हमारे साथ में, ठीक है। ये अच्छा लगता है मुझे, कभी कभी देखता हूँ मैं बहुत सारे लोग हैं जो घर से ही मीटिंग लेते हैं। हाँ, अभी जब 3 तारीख को सेशन लिया था, पलवेशा मैम आए थे, उसके अंदर देखा था आप सबने, उनकी बच्ची है, उनको परेशान कर रही थी उसमें। अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर मेरा ना लड़का या लड़की मेरे को काम नहीं करने देते, ये नहीं करने देते। मैं कहता हूँ यार देखो ना, ये तो वीडियो कॉल पे भी नहीं आने दे रहा 2 मिनट के लिए, ठीक है। सो ये सब आपका डेडिकेशन है और कुछ नहीं है। इंसान काम करने के लिए रास्ते भी बना लेता है और उन रास्तों पे चल भी लेता है, और जब उसको काम करने का मूड नहीं होता वो 1000 प्रकार के बहाने भी बना लेता है, ठीक है। तो आपको बस अपना वाई क्लियर होना चाहिए कि मैं क्यों कर रहा हूँ, कारण क्लियर होना चाहिए। वो जब कारण क्लियर होता है ना तो आप इधर से भगते हो, इधर से इधर और इधर से भगते हो, दिल और दिमाग से भगते हो। और जब वो कारण क्लियर नहीं होता ना तो आप अपना हाथ पांव लगाते हो, जोर लगाते हो। जब कारण क्लियर होता है तो यार दिल और दिमाग अपने आप भगाता है आपको कि तू चल, तेरे को आगे बढ़ना है, अब तू कर, मेहनत कर, जितना करना है उतना कर, ठीक है। तो दिल और दिमाग से काम करना है ताकि एक अच्छे लेवल पे आने वाले 1 साल में जब मैं आप सबको देखूं ना, तो आप में से हर कोई पर्सन अपनी लाइफ को जब देखे ना कि यार मैंने किस तरीके से ग्रो किया, आपको दिखे यार आज मेरे पे वो चीजें हैं जो मैं चाहती थी, या वो चीजें जो मैं फ्रीडम चाह रही थी वो मैंने अचीव कर लिया। अगले 6 महीने में हो सकता है किसी का, अगले 1 साल में हो सकता है किसी का, बट होगा जरूर। सिर्फ अंतर है तो अंतर है कंसिस्टेंसी का, ठीक है। सो मुस्कुराहट के साथ में आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलता हूँ नेक्स्ट सेशन में कल इवनिंग में, ठीक है, सेम टाइम 9 बजे। और कल मॉर्निंग में आरंभ सेशन मिस मत करना यार, फर्स्ट कॉल होगा दिव्यांशु पांडे सर का, उसको मिस मत करना, क्लियर है। सो मिलता हूँ मुस्कुराहट के साथ में, आप सभी का प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। गुड नाइट एवरीबॉडी, बाय बाय, गुड नाइट।